सरकार यदि नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? नहीं मानेगी तो हम लोग पूरे सरपंच 8054 सरपंच हैं, 1,11,000 पंच हैं, हम लोग इस्तीफा दे देंगे। सरकार बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? सरकार नहीं बात मानेंगे तो हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और सरकार को हरा देंगे हम लोग 24 में और 26 में हम लोग जो है हरा के दिखा देंगे। मोदी जी भी अगर वास्तविक में अगर मोदी जी भी अगर खड़ी होते हैं ना तो उनको हरा देने का काम करेंगे। अगर कितना पेमेंट चाहिए सर आपको? हम लोग का पेमेंट वास्तविक में पेमेंट हम लोग को चाहिए 25,000 रुपया मंथली, समझिए कि नहीं? सरकारी गार्ड चाहिए, समझिए कि नहीं? पुलिस को भी कहते हैं कोई नापी जोखी में या फिर बुलाते हैं ग्राम कचहरी में, आज मामला है सुलझा रहे हैं, कम से कम एक चौकीदार भी दिया जाए। तो कहते हैं कि चौकीदार है ही नहीं मेरे पास। 2024 में और 2026 में अधिकार आपसे मांग रहे हो, नहीं मिल रहा है ना, 2024 और 26 में बेदखल कर दूंगा, सत्ता से बेदखल करूंगा। सरकार के धमकी दे रहे हैं आप? एकदम सब शब्दों में धमकी। हम लोग ग्राम कचहरी में न्याय देने वाले लोग हैं। विवश होकर जब यहाँ ब्लॉक में आते हैं तो ब्लॉक में हम लोग को चिन्ह से अधिकार कर दिया जाता है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर सरपंच उप सरपंच का 11 सूत्री मांग है जो पूरे बिहार में चल रहा है और आज एक दिवसीय धरना है। यहाँ पर बहुत सारे सरपंच लोग बैठे हुए हैं, पंच भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर महिला भी सरपंच हैं, पुरुष भी सरपंच हैं। आइए मैं बातचीत करता हूँ। सर, आज का मुख्य मांग क्या है आप लोग? हम लोग का मुख्य मांग है 11 सूत्री। 11 सूत्री में मांग है, हम लोग आज बिहार में राज्यव्यापी धरना दे रहे हैं, यानी बिहार में जितने प्रखंड हैं उनमें हम सब सरपंच पंचगण धरना दे रहे हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हम लोग के है बिहार निकाय चुनाव में भागीदारी। हम लोग के 11 मांग सूत्र है। देखें, सरपंच उप सरपंच पंचगणों को जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता मुहैया कराना। कितना वेतन चाहिए आप लोग? वेतन काम भर मिलना चाहिए, जो काम हम लोग करते हैं उतना। लेकिन फिर भी उसका होगा ना सर? 10,000 रुपये होना चाहिए, कम 10,000 रुपया होना चाहिए वेतन भत्ता। जी सर। और आप लोग को वंशावली छीन लिया गया है? हाँ, हम लोग के वंशावली छीन लिया गया है। इसमें बिहार सरकार के हम लोग के प्रति घोर अति है, अपराध है। हम लोग के स्वतंत्रपना के रूप में बिहार सरकार देख रहा है। पुलिसिया भी आप लोग को बात नहीं मानती? पुलिस भी वही बात है, पुलिस को भी कहते हैं कोई नापी जोखी में या फिर बुलाते हैं ग्राम कचहरी में, आज मामला है सुलझा रहे हैं, कम से कम एक चौकीदार भी दिया जाए। तो कहते हैं कि चौकीदार है ही नहीं मेरे पास, कम संख्या में, मेरे थाने भर में है। आप मजिस्ट्रेट का पावर तो अभी तक मिला नहीं है, हम लोग इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पावर दिया जाए। दर्जा है लेकिन मान नहीं कर रहा है। अब हम लोग लिख के देते हैं, वंशावली बना के देते हैं, तो यहाँ के अंचलाधिकारी कहते हैं कि वंशावली गलत है। मतलब जो है जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुना जा रहा है? सभी जनप्रतिनिधि को नहीं, केवल पंच सरपंच लोग के सरपंच लोग के बात को मानहानि किया जाता है। मुख्य मांग क्या है आप लोग को? आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोग प्रखंड कार्यालय में बैठे हुए हैं और मुख्य मांग में हमारा बहुत से शामिल है, जो हम शॉर्ट में कुछ बातें जो है, जैसे सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर जो है दिया तो गया है, लेकिन कुछ बिचौलियों के वजह से, कुछ दलालों के वजह से आज हम लोग को ब्लॉक में बैठने तक नहीं दिया जाता है। थाना में जाइए तो थाना में सरपंच को चिन्ह से इनकार कर जाते हैं। मजिस्ट्रेट का पावर को उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि सरपंच को पंच, आप तो खुद मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको दलाल से क्या मतलब है? जैसे कुछ यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो किसी भी नागरिक को, जैसे किसी जनता को अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो सरपंच साहब थोड़ा सा देख लेते, विवश होकर हम लोग के पास आना पड़ता है। हम लोग ग्राम कचहरी में न्याय देने वाले लोग हैं। विवश होकर जब यहाँ ब्लॉक में आते हैं तो ब्लॉक में हम लोग को चिन्ह से अधिकार कर दिया जाता है। कहते हैं कि आप लोग को जाइए, मुखिया को मिलिए, ये जाइए, यहाँ जाइए, इस तरह की भावना मैंने सौतेला व्यवहार किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि
समय पे पेंशन भत्ता कम भी मुहैया कराना चाहिए। जिस तरह से पंच को 500 रुपया, उप सरपंच को 1200 रुपया और सरपंच को 2500 रुपया दिया जाता है। जो बिहार में एक ऐसा पद है कि जो 2400 घंटा कार्य करते हुए भी उसको 500 रुपया और 1000 2500 रुपये में टाइम बिल्ला दिया जाता है। तो इसके बाद जो है कि ग्राम कचहरियों में है, कहीं न्याय मित्र की कमी है, कहीं सचिव की कमी। न्याय मित्र तो मिला है ना, न्याय मित्र मिला है, सचिव मिला है, सब सारा चीज़ मिला हुआ है। कहीं रिक्त है, उसको अविलंब मुहैया कराया जाए। 11 सूत्री मांग के तहत हम लोग बात को रख रहे हैं। दूसरे में ग्राम कचहरी में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली नहीं है, तो कहीं भवन नहीं है तो कम से कम उसमें मुहैया को पूरा किया जाए। भू अमीन नहीं है तो अमीन को भी दिया जाए। चौथा जो है कि ग्राम कचहरी में के सरपंच उप सरपंच के साथ कहीं कहीं मारपीट जो हो रहा है, तो उस अनुसार अग्निशस्त्र का लाइसेंस भी इच्छा अनुसार हम लोग को दिया जाए, मुहैया कराया जाए। ग्राम कचहरी में प्रहरी का व्यवस्था किया जाए, चौकीदार की व्यवस्था किया जाए, ताकि हम लोग को नोटिस जो भेजते हैं प्रतिवादी और वादी के बीच तामील हो सके, पहुंच सके। कितना? कम से कम मिनिमम 10,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। आप लोग को सारा व्यवस्था दिया हुआ है, जैसे न्याय मित्र भी हैं, आपको सचिव भी है, आपका भवन भी आपका है, फिर भी धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये सारी बातें आप सत्य बोले हैं। विशेषकर उदाहरण के रूप में हम गुरुरू सरपंच प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार, ये आपकी बातों से सत्यता हम जाहिर करते हैं कि हमारा पंचायत सरकार भवन उपलब्ध है। हमारे पंचायत सरकार भवन ग्राम कचहरी में न्याय मित्र भी मौजूद है, न्याय सचिव भी मौजूद है और सरपंच महोदय भी मौजूद है और सारे पंच लोग भी मौजूद हैं। ये सच बातें हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन, जरा सोचिए, एक मीडिया प्रभारी भी आप हैं कि 11 सूत्री मांगे हम लोग का प्रमुख है, लेकिन अगर प्रमुखों में प्रमुख आप सोचते हैं कि क्या होनी चाहिए, तो कम से कम वेतन पेंशन तो होना चाहिए। 500 रुपया मात्र पंच का पेमेंट है महीना, जो हमारे गुरुरू पंचायत सरकार भवन में जाने में किराया ही अप डाउन बेचारी का खत्म बेचारा का हो जाता है। इतना ही नहीं, पंचायत सरकार भवन में इतने अरबों रुपये लगा दिया गया, करोड़ रुपया लगा दिया गया, उसमें पानी का व्यवस्था नहीं है, एक सफाई कर्मी का व्यवस्था नहीं है, जो ग्राम कचहरी सरपंचों पर न्याय करने में जो हमलाएं होती है, रक्षक नहीं है। जबकि बिहार सरकार गांधीवाद की बात करती है, संविधान की बात करती है, संविधान में अनुच्छेद है कि ग्राम रक्षा दल को उपलब्ध कराया जाए हमारे सरपंच और प्रतिनिधियों के समक्ष, लेकिन कहाँ है? और याद रखिए, जब बिहार सरकार अपना पेमेंट बढ़ाती है, बिहार की जनताओं को पता नहीं चलता है, मोबाइल तक को लेते हैं पैसे। आप लोग कितना चाहिए सर? आप लोग कितना चाहिए? अरे भैया, हम लोग के ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम एक ईमानदारी का चाहिए। बिहार सरकार अपने मन से सोच ले कि एक व्यक्ति का मजदूरी कितना होता है, मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है भैया, वही हिसाब से मजदूरी तो दिया जाए। कम से कम एक व्यक्ति का मजदूरी मिले। हम लोग का यात्रा भत्ता भी मिलता था, वो भी खत्म है। तो कितना मिलना चाहिए आपको? पेमेंट कितना चाहिए आपको? जितना अधिक दे दे, हम लोग सब लेने को तैयार है। गुपचुप तरीके से एमएलसी, विधायक, प्रधानमंत्री, ये सबका जो पेमेंट बढ़ती है, पता चलता है कितना मिलता है, चुपचाप उसके खाता में टी में से विश्वास करेंगे। लास्ट ईयर पहले का सेशन 5 साल जो प्रतिनिधित्व किया करते हैं पंच सरपंच, उसका भी पेमेंट कम से कम साल भर का नहीं मिलता है साहब। जिसका परिणाम स्वरूप बता रहे हैं कि अपनी विधानसभा में मामला भी उठाता है कि हुजूर, हम लोग जब पहले के सरपंच हैं, पंच हैं, हम लोग का साल भर का पेमेंट नहीं मिला है हुजूर। जिसका मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया था, अब तब तक इन्हें फट कि नहीं, मुंह से मुंह मिला के कागज फटाफट विधानसभा में पेश किया गया, नहीं सबको मिल गया। लेकिन मैं आज भी ताल ठोक कर कहता हूँ कि आज भी हमारे बिहार में बहुत पंच और सरपंच बाकी है जिनको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। लास्ट सेशन का वर्तमान में हम लोग आइए, 4 महीना का पंच सरपंच का पेमेंट मिला है। विश्वास करेंगे काम करने में दिक्कत कहाँ हो रहा है? दिक्कत बहुत है। दिक्कत इतने हैं कि पूछिए थाना से, ब्लॉक बीडीओ साहब से, मनरेगा से, बीपीआरओ से, सबका 4 व्हीलर सबके पास गार्ड है।
सबके पास गॉड है, कुछ बोल सकते हैं, न्याय व्यवस्था करेंगे वाली बात, कुछ सच वाली बात, वास्तविकता वाली प्रश्न करेंगे, तुरंत उनका गार्ड तैयार है। आज भी देखिए, लेकिन सरपंच के पास कहाँ गार्ड है? गार्ड है, ग्राम रक्षा दल गार्ड है, लेकिन सरकार उसको मानदेय नहीं दे रहा है। तो जब पैसे में नहीं देगा तो फिर आपको सुरक्षा कैसे करेंगे? संविधान बताता है कि गार्ड है सरपंच मुखिया का, दिए तो तब तो, ये तो हम लोग करते हैं सब मेहनत। आप लोग को बात नहीं माने तो सरकार बात नहीं माने तो क्या करेंगे आप? ना बात मानेगा, बहुत अच्छा मुख्य प्रश्न ही किए हैं। बात ना मानेगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार को बता देना चाहता हूं कि आज पूरे बिहार में जो प्रखंड स्तर पर पंच, सरपंच, उप सरपंच का बैठक जो चल रही है धरना प्रदर्शन, मैं वचन देता हूं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जो है 2024 में और 2026 में अधिकार आपसे मांग रहे हो, नहीं मिल रहा ना, 2024 और 26 में बेदखल कर दूंगा, सत्ता से बेदखल करूंगा। सरकार के धमकी दे रहे हैं आप। एकदम सब शब्दों में धमकी, सब शब्दों में धमकी है। जो हम लोगों की मांग पूरा करेगा वैसे सरकार की स्वागत करेंगे। नहीं मानी तो नहीं मानी तो हम लोग को जो करना है वो करते रहेंगे। मानना है उसको, रो के माने, हंस के माने, जैसे माने मानना है। धमकी दे रहे हैं बिहार सरकार तो को। देंगे ना धमकी। कितना भत्ता आपको चाहिए? भत्ता आज के महंगाई के हिसाब से हमको भत्ता चाहिए, जो महंगाई अभी जहाँ तक पहुँचा है। तो बताइएगा ना कि इतना भत्ता हमको अब चाहिए। उसको चाहिए ना पारित करना, हम लोग मांगेंगे उतना मिलेगा। आप मांगेगा से ना मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, सरकार सब लोग अपना महंगाई देखते सारे हुए सरपंच लोग कह रहे हैं 10,000 भत्ता चाहिए हमको। नहीं नहीं, ठीक है कह रहे हैं तो, लेकिन सरकार के चाहिए जो अभी महंगाई है उसके हिसाब से हम लोग का पंच, सरपंच, उप सरपंच को भत्ता चाहिए। अच्छा, पंच को कितना चाहिए भत्ता? अरे भाई सरकार ना लागू करेगा, हम लोग तो मांग ही रहे हैं, देना काम उसका है। तो नहीं देंगे तो सरकार नहीं देंगे तो फिर क्या तो करेंगे? नहीं दे तो कुछो नहीं दे, हम लोग जीरो में खटेंगे, तो हम निःशुल्क सेवा करेंगे जनता के। तो धरना प्रदर्शन देने की क्या जरूरत है? काहे नहीं करेंगे? अभी फिर दे रहा है तब न कर रहे हैं कि भाई इतनी कुन में नहीं हो रहा है, जो अभी महंगाई है उतना दो। तो पब्लिक भी बोल रही है कि से आप तो मजिस्ट्रेट है ना सर। अरे तो मजिस्ट्रेट तो है ही है, तो आप तो बनवे किए हैं मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट के जाके गया में देखिए, तो कोर्ट में जाके देखिए मजिस्ट्रेट के एजे पड़ी, देखिए सीओ साहब के 2 गार्ड 3 गो रहते हैं, करीब बैठा एजे पड़ी गेटवा पर। हम सब सरपंच भी है ना, तो जाते हैं ना, तो आपको सारा पावर है फिर भी कह तो रहे हैं। पावर है, तो पावर हमने के दहिया में है, कलमिया में ना है, हम लोग के है, हम लोग के कलमिया में ना पावर है। बिहार के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे सुरक्षित रहिएगा? अच्छा, तो हम लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे, तो मुख्यमंत्री जो है कि गार्ड छोड़ दें। आपका भवन है? हमारे डीहा पंचायत में नहीं भवन है। हम झंडा तोलन करने जाते हैं, वहाँ पर ही खड़ा होते हैं, जब अंदर कुछ मिठाई उठाई जाती है तो वहाँ पर ही खड़ी होते हैं, तो लगता है अंदर खड़े होंगे, गिर न जाके हम सब एक में झंडा फहर जाए हम सब के। इस प्रकार से होती है। कितना पेमेंट चाहिए सर आपको? हम लोग का पेमेंट, वास्तविक में पेमेंट हम लोग को चाहिए 25,000 रुपया मंथली, समझिए कि नहीं? सरकारी गार्ड चाहिए, कम से कम बजाइए कि समझिए कि नहीं? सरपंच साहब जो है ना 25,000 जो है ना सब बोल रहे हैं। वास्तविक में बिहार सरकार सुने एकदम कान खोल करके। और जहाँ तक कि हमने मोदी जी का भी बोल रहे हैं, जो हमारे पूरे भारत के गार्जियन हैं, वो भी सुने। और मीडिया साहब आपसे हाथ बिंदी जोड़ते हैं कि पूरे भारत में इस चैनल को चलाया जाए, जो हमारे मोदी जी भी देखें, मुख्यमंत्री देखें, उप मुख्यमंत्री देखें, सारी कैबिनेट्स देखें, जहाँ तक कि विदेश में भी इस प्रकार की समाचार भी सुने। उन लोग का जो है कि मनमानी जितला के बाद एमएलसी और विधायक और सांसद जो है बन के जाके दिल्ली में, पटना में, उन लोग का बैठ करके मनमानी जो है 5 लाख पेमेंट होना चाहिए। सरकारी गार्ड होने चाहिए, तो कौन गार्ड होना चाहिए भाई? तो एनएसजी गार्ड होना चाहिए, कमांडेड जोन होनी चाहिए। हैं? सरकार बात नहीं माने तो क्या करेंगे आप? सरकार नहीं बात मानेंगे तो हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और सरकार को हरा देंगे हम लोग। 24 में और 26 में हम लोग जो है हरा के दिखा देंगे। मोदी जी भी अगर वास्तविक में, अगर मोदी जी भी अगर खड़ी होते हैं ना, तो उनको हरा देने का काम करेंगे। अगर नहीं अगर हराए तो फिर हम लोग सरपंच संघ और सरपंच हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग बिहार के सरपंच, उप सरपंच, पंच हम लोग एक बार जा करके विधानसभा में जाके खत्म कर देंगे। हम लोग सब सर्टिफिकेट दे देंगे नीतीश कुमार के। और अपने आप को समझते हैं हिटलर, तो हिटलर समझते रहे हैं। हम लोग मजदूरी आज भी कर रहे हैं, कल भी मजदूरी करके खा करके दिखा देंगे उनको। कि ना आते हैं तो सीओ साहब ना सुनते हैं, ना वीडियो सुनते हैं, थानादार तो खैर सुनबे करते हैं, ना कैसे सुनेंगे उनको। तो हम लोग चाह जाएंगे ना अकेले, तो उनको धीर खींच के ले लेंगे थर्मा में से। लेकिन इन लोग जो सिविल में रहते हैं, केस करके आपको भेज देंगे जेल। जेल भेज देंगे, जेल खटेंगे। आज उठा करके इतिहास देखा जाए, बड़े बड़े आज जो है कि नेता गांधी जी हमारे जेल में रहे। हम लोग का नहीं कचहरी में
पानी का व्यवस्था है। हम लोग ऐसे ही वहाँ काम करते हैं प्यास के बिना, और ना वहाँ बिजली है। कितना पेमेंट? कम से कम 25,000 होना चाहिए। सरपंच के 25,000 मांग हो, तोहरा कितना चाहिए? तो हम नहीं जाते हैं सर, गाड़ी भाड़ा लगा के 20 रुपये लग जाता है गाड़ी भाड़ा, तो हमनी के हफ्ते हफ्ते दिन भर खाने पीने के नहीं मिलते हैं, और समय के मंजूरी एक रोज के 500 मिलते हैं, हमनी के कौची मिलते हैं सर, कुछ नहीं मिलते हैं। कितना महीना चाहिए? महीने अब जो सरकार के है सर देंगे सर। हमनी सरपंच लोग के 25,000 है, और तोहरा कितना चाहिए? अब जो सब वो खाने के है 25,000, तब वही पर हमनियों के सरपंच के रहे के ना 25,000। 25,000 चाहिए। कितना मांग चाहिए सर आप लोग को? कम से कम हम लोगों को प्रति दिन का 500 रुपये से जोड़ करके मिला जाए। 15,000 रुपया हुआ। हाँ 15,000, कम से कम 15,000 भी तो कम से कम मिलना चाहिए। काहे कि हम लोग मजदूरी कर रहे हैं नहीं, लेकिन कम से कम जनता सेवा तो जरूर कर रहे हैं। सर ये कड़वा सवाल है। हाँ बोला जाए सर। जो सरपंच अनपढ़ है वो क्या न्याय दे देंगे? हाँ वो भी न्याय देते हैं, इसलिए कि उनका सहयोगी है हमारे के यहाँ न्याय मित्र का बहाली है। हमारे के यहाँ न्याय मित्र का बहाली है। हमारे न्याय मित्र जो है उनका जो है से केस का जो है से देखते हैं जी। और क्या मांग है सर आपको? हम लोगों का जो 11 सूत्री मांगों में जो 7 सूत्री जो मांग दिया गया वो भी हम लोगों को छीन लिया गया। और हमारे आपका अपना भवन है? हाँ मेरा अपना भवन है। वहाँ पर न्याय मित्र हैं? हाँ न्याय मित्र हैं। मतलब आप पूरे व्यवस्था से ठीक ठाक? हाँ व्यवस्था से ठीक है। तो फिर कहे पे धरना? तब धरना इसलिए है कि हम लोग कम से कम जो काम कर रहे हैं उसका तो कम से कम मिले। हमारे के यहाँ पंच जो हैं सो 500 रुपये महीना पर काम कर रहे हैं लोग। तो ये बताइए कि 1 रुपया 2 रुपया पर आ करके प्रतिदिन काम करना, और हम लोग सरपंच 24 घंटा पूरे जनता का सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को 80 रुपया मिलता है। सरकार यदि नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? नहीं मानेगी तो हम लोग पूरे सरपंच 8,054 सरपंच हैं, 1,11,000 पंच हैं, हम लोग इस्तीफा दे देंगे। और वो 2 अक्टूबर से हम लोगों की पद यात्रा शुरू होगा, और उसके बाद हम लोग जो इस्तीफा दे देंगे। उससे भी सरकार नहीं मानी? जब इस्तीफा जब दे देंगे नहीं मानेंगे तब उससे खाइए क्या? जब इस्तीफा दे देंगे 2024 के चुनाव में 2024 में हम लोग जो 8,054 सरपंच हैं, अब 1,11,000 पंच हैं, हम लोग दिखा देंगे अगले सरकार को, और उस सरकार को गिरा देंगे। आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।